झांसी स्थानीय समग्र जैन समाज द्वारा कर्नाटक राज्य के बेलगांव जिला में चिकोड़ी गांव में 5 जुलाई को दिगंबर जैन आचार्य श्री कामकुमार नंदी जी मुनिराज की सुनियोजित धन से अपहरण करके निर्मम हत्या के विरोध में देश के प्रधानमंत्री, गृहमंत्री एवं कर्नाटक सरकार के मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया। इसके पूर्व कचहरी चौराहा स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा के निकट उपस्थित सकल दिगंबर जैन समाज के हजारों बंधुओं, मातृशक्ति व युवाओं ने शोक संवेदनाएं प्रकट करते हुए जैन आचार्य की निर्मम तरीके से हुई हत्या के विरुद्ध अपना आक्रोश जाहिर करते हुए कलेक्ट्रेट परिसर तक शांतिपूर्ण पैदल मार्च किया। इस दौरान उत्तरांचल तीर्थ क्षेत्र कमेटी के महामंत्री प्रवीण जैन ने जैन आचार्य की हत्या की घटना को स्वतंत्र भारत के इतिहास में दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा, सरकार जैन धर्म के साधुओं व तीर्थ क्षेत्रों की रक्षा हेतु राष्ट्रीय स्तर पर जैन आयोग का गठन करे और मानवता को शर्मसार करने वाली इस घटना के दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए ताकि भविष्य में भारत के किसी भी राज्य में इस तरह के अपराधों की पुनरावृत्ति न होने पाए। इस अवसर पर अखिल भारतीय विनिश्चय ग्रुप के प्रवक्ता युवा समाज सेवी सौरभ जैन, सर्वज्ञ शहर मंडल मंत्री भाजपा ने कहा कि भारत की जैन समाज सबसे बड़ी टैक्सपेयर समाज है, फिर भी जैन संतों, मुनियों व तीर्थ क्षेत्रों के ऊपर लगातार उपसर्ग हो रहे हैं। विगत दिनों आचार्य कामकुमार नंदी जी महाराज की कर्नाटक राज्य में दुर्दांत निशंस हत्या भारत की संस्कृति पर कलंक है। उन्होंने आगे कहा कि कर्नाटक चुनाव के बाद किसी राजनेता ने कहा था कि कर्नाटक में मोहब्बत की दुकान खुल गई है। ये कैसी मोहब्बत की दुकान है जहां सरेआम ज्ञान ध्यान तप में लीन निष्प्रही दिगंबर साधु की हत्या हो जाती हो। सरकार दोषियों के खिलाफ मृत्यु दंड, फांसी की कार्यवाही करे। इस मौके पर जैन समाज गौरव पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने कहा कि दिल दहला देने वाले इस विभत्स कृत्य का मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलना चाहिए, जिससे हत्यारों को जल्द से जल्द फांसी की सजा सुनाई जाए और भारतवर्ष की समग्र जैन समाज को न्याय मिल सके। इस अवसर पर जैन समाज झांसी के संरक्षक अजित कुमार जैन, वरिष्ठ व्यापारी नेता शैलेंद्र जैन, विनिश्चय ग्रुप के राष्ट्रीय अध्यक्ष समाज सेवी राजीव जैन, सिर्फ जैन मिलन के महानगर अध्यक्ष रविंद्र जैन, रेलवे डॉक्टर विनय जैन, सुभाष जैन, सत्यराज, विनोद जैन, ठेकेदार प्रमोद जैन, वैरायटी महिला जैन समाज झांसी की अध्यक्षा श्रीमती सरोज जैन ने भी इस घटना के खिलाफ वक्तव्य देकर अपना आक्रोश व्यक्त किया। इस अवसर पर दिगंबर जैन महासमिति के राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष प्रवीण जैन के नेतृत्व एवं भगवान महावीर लोक कल्याण समिति के महामंत्री शैलेंद्र जैन की अध्यक्षता में पंचायत कार्याध्यक्ष यूथुक सर्राफ पिंकी, कनिष्ठ उपाध्यक्ष वरुण जैन, मनोनीत सदस्य गौरव जैन, नील प्यावल, तीर्थ मंत्री खुशाल जैन, ऑडिटर राजकुमार भंडारी, पुलक जन चेतना मंच मुख्य शाखा के संरक्षक संजय सिंघई, अध्यक्ष दिनेश जैन, डी के मनोज सिंघई, अलंकार जैन, नरेश जैन, मल्लनी गौतम जैन, सोशल ग्रुप के संरक्षक इंजी हुकुमचंद जैन, डॉक्टर जिनेंद्र जैन, अशोक जैन, रतन सेल्स, विमल जैन, वीरी वाले जिनेंद्र सर्राफ, राजेश जैन, पूर्व सभासद संजय जैन, कर्नल अमित प्रधान, संजय जैन, छतरपुर, सुनील जैन, दाव कमल, शिवाजी, सुरेंद्र सर्राफ, राजेंद्र बड़जात्या, कैलाश चंद जैन, वर्धमान, बाबूलाल नायक, मनोज अचरौनी, ऋषभ जैन, पढ़रा, ब्रजेंद्र मोदी, सुधीर जैन, एम के जैन, राजेश जैन, दीनदयाल नगर, ज्ञानेंद्र जैन, अभिषेक जैन नगर, सारिका जैन, रागिनी जैन सहित हजारों जैन धर्मावलंबियों ने अपने हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन जिलाधिकारी कार्यालय में सौंपा। 93 वर्षीय बुजुर्ग श्रीमती देवी जैन एवं 90 वर्षीय डॉक्टर केसी जैन की उपस्थिति सराहनीय रही। इस अवसर पर विश्व हिंदू परिषद से पंकज गुप्ता, प्रांत धर्म प्रसार प्रमुख नीलेश दीक्षित, प्रांत परियोजना प्रमुख विनोद अवस्थी, विभाग धर्म प्रसार प्रमुख अतुल मिश्रा, जिला धर्म प्रसार प्रमुख झांसी पंकज खटी, जिला सेल संयोजक बजरंग दल महानगर झांसी एवं हिंदू जागरण मंच से जयदीप खरे, जिला संयोजक धर्मेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष दीपेंद्र सिंह राजावत, महानगर संयोजक संदीप गोस्वामी, महानगर महामंत्री की भी उपस्थिति रही। संचालन सौरभ जैन, सर्वज्ञ एवं आभार गौरव जैन नीम ने जताया। बुंदेलखंड फास्ट ब्रेकिंग के लिए ब्रिजेश परिहार के साथ प्रदीप वर्मा की रिपोर्ट। पूरी दुनिया के अंदर जैन समाज क्वांटिटी के आधार पर नहीं, क्वालिटी के आधार पर जानी जाती है। सबसे ज़्यादा टैक्स पे करने वाली समाज है, सबसे ज़्यादा धार्मिक, सामाजिक और धर्मार्थ
चिकित्सालय, धर्मशालाएं और सबसे ज़्यादा स्कूल कॉलेज जैन समाज ने निर्मित किए हैं। ऐसे में कर्नाटक की माटी में जिस नृशंस ढंग से हत्या हुई है वो घोर निंदनीय है। हम प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से और कर्नाटक के मुख्यमंत्री से ये मांग करते हैं कि इस मुकदमे को फास्ट ट्रैक पे चलाएं और इसकी चार्जशीट जल्दी से जल्दी दायर हो और जहाँ जहाँ हमारे दिगंबर साधु हैं उन साधुओं की रक्षा करें। जो हमारे मंदिर हैं, जो हमारे धर्म आयतन हैं, उनके लिए भी अलग से एक कानून बने। आज हम लोगों ने एक प्रदर्शन किया, लेकिन ये लड़ाई हमारी जब तक बंद नहीं होगी जब तक उन अपराधियों को फास्ट ट्रैक में सज़ा सुनाकर फांसी पे नहीं चढ़ाया जाए, क्योंकि इतनी बुरी तरह से हत्या एक आम आदमी की नहीं हो सकती। तो एक दिगंबर साधु की हत्या, पूरा दुनिया इस पर अपने आप को शर्मनाक महसूस कर रही कि भारत जैसे देश में जहाँ दूध दही की नदियाँ बहती हैं वहाँ पर इस तरह की हत्या कैसे की गई। आज हम लोग जिलाधिकारी झांसी को ज्ञापन देने के लिए समूचा बुंदेलखंड का जैन समाज आया है। हमारे ऋषियों मुनियों ने कहा है, परमार्थ के कारण साधुन धरो शरीर। जिन्होंने अपना शरीर ही परमार्थ के लिए धरा है, 40-40 साल जिन्होंने तपस्या की है, दिगंबर मुनि रह कर के जिन्होंने हजारों लाखों करोड़ों लोगों को जीना सिखाया है। हमें दुख की बात ये है कि ऐसे दुर्दांत दो दरिंदों ने जैन आचार्य काम कुमार नंदी जी का कर्नाटक में करंट लगाकर टुकड़े टुकड़े करके नृशंस हत्या कर दी है। उस हत्या के विरोध में पूरे भारतवर्ष में जैन समाज में उबाल है, अहिंसक समाज में उबाल है। उसी क्रम में आज जिलाधिकारी को हम लोग ये ज्ञापन देने के लिए आए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और कर्नाटक के मुख्यमंत्री जी, पूरे प्रदेश में और देश के सभी राज्यों में जैन संस्कृति संरक्षण बोर्ड का न्यास का गठन होना चाहिए, आयोग का गठन होना चाहिए और अल्पसंख्यक जैन समाज की हजारों वर्ष प्राचीन पुरातत्व संस्कृति, साधु और जिनवाणी माँ की रक्षा होनी चाहिए। इस संदेश को लेकर के यहाँ पर हम लोगों ने रैली की है, प्रदर्शन किया है और ज्ञापन दिया है। हमें आशा है कि भारत के प्रधानमंत्री शीघ्र ही जल्दी कदम उठाएंगे, अन्यथा जैन समाज, अहिंसक समाज उद्दीरित होकर अगला कदम उठाने के लिए व्यवस्था होगा। आज झांसी का समस्त जैन समाज एवं साथ में अहिंसक समाज, सभी लोग जो कर्नाटक प्रांत के बेलगांव जिले में एक आचार्य श्री काम कुमार नंदी जी महाराज की हत्या हुई। हत्या वह इतनी दुर्दांत थी कि हत्या में जो अपराधी थे उन्होंने आचार्य महाराज की सर्वप्रथम अपहरण किया और अपहरण करने के बाद आचार्य महाराज को करंट लगा के वेदना दी। उसमें भी उनको चैन नहीं पड़ा तो आचार्य महाराज के ज्ञान ध्यान तप में लीन आचार्य काम कुमार नंदी जी महाराज के शरीर के टुकड़े टुकड़े करके उनको कहीं बोरवेल में फेंका, कहीं किसी गड्ढे में फेंका। उनके शरीर के टुकड़ों को छत में विच्छेद करके अलग अलग स्थानों पर फेंका। तो हम सभी जैन समाज के लोग देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी से, गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी से एवं कर्नाटक प्रांत के मुख्यमंत्री जी से निवेदन करने आए हैं ज्ञापन के माध्यम से कि जो भारत की जैन समाज है, अगर जनसंख्या के अनुपात में देखा जाए तो जैन समाज सबसे बड़ी टैक्स पेयर समाज है और जैन समाज के आराध्य गुरुदेवों के साथ, मुनिराजों के साथ जो हमारे प्राण हैं, उनके साथ आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। कहीं रोड एक्सीडेंट में हमारी जैन साधुओं की हत्या हो जाती है, कभी हमारे तीर्थ स्थानों पर अवैध कब्जे हो जाते हैं और आज 5 जुलाई को जो घटना हुई है वह घटना इतनी दुर्भाग्यपूर्ण और विवश है जिसको भारत देश के संपूर्ण जैन समाज को सोचने पे मजबूर कर दिया है कि आखिर हमारी ऐसी गलती क्या है। हम भगवान महावीर स्वामी के जिए और जीने दो को संदेश को मानने वाली समाज है, अहिंसक समाज है, लेकिन लोग जैन समाज को कायर समाज समझ रहे हैं और कायर समझने की भूल ना की जाए, क्योंकि अगर अपराधियों को मुकदमा चला के फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चला के फांसी की सज़ा नहीं हुई तो मजबूरी में झांसी जैन समाज सहित पूरे भारत देश का जैन समाज सड़कों पर उतरने को आंदोलन के लिए बाध्य हो जाएगा। और जब कर्नाटक राज्य में चुनाव चल रहे थे तो हमारे भारत के किसी दल के एक राजनेता में कहा था कि ये कर्नाटका में मोहब्बत की दुकान खुलने जा रही है। मैं उन राजनेताओं से पूछना चाह रहा हूँ, ये कैसी मोहब्बत की दुकान है जहाँ एक साधु को सरेआम हत्या कर दी जाती है? क्या इसी को मोहब्बत की दुकान कहा जाता है? क्या इसी को अमन चैन का
राज्य कहा जाता है। मैं कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया जी से कहना चाहूँगा कि आपके राज्य में जो एक साधु की हत्या हुई है, कहती है सृष्टि पर सबसे बड़ा पाप अगर कोई है तो उसका नाम है मुनि हत्या। उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें, फांसी की सज़ा दे, मृत्युदंड हो। और भविष्य में सभी सरकारों से निवेदन करना चाहूँगा कि भविष्य के लिए ऐसा नियम, ऐसा कानून देश की संसद से पारित हो, जो दिगंबर मुनि जो हमेशा आजीवन पद विहार करते हैं, 24 घंटे में एक बार भोजन पानी लेते हैं, अपने ज्ञान ध्यान तब में लीन रहते हैं, अपने में रहते हैं, ऐसे दिगंबर साधुओं की सुरक्षा हो, ये मांग को लेकर समग्र जैन समाज झांसी आज जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय में ज्ञापन देने के लिए आया था।